के प्रसंग हैं। भगवान ने गोपियों का चीर हरण भी किया। चीर हरण की कथा जब कुछ नास्तिक लोग सुनते हैं, अज्ञानी लोग, तो वो इस पर कटाक्ष करते हैं, क्योंकि वो चीर हरण का आध्यात्मिक अर्थ ही नहीं जानते। कितनी अवस्था थी भगवान की उस समय, 5, 6, 7 वर्ष में तो गोवर्धन उठाया, 7-8 वर्ष की अवस्था थी। 7-8 वर्ष की अवस्था में क्या किसी के अंदर कोई काम आ सकता है? भगवान एक तो ये लीला करके दिखा रहे थे कि नदी में स्नान निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो चीर हरण क्या था, और अगर चुराए थे तो दोबारा वस्त्र वापस क्यों किए? चीर हरण था, वो वासना रूपी वस्त्र गोपियों का लेना चाहते थे। अगर अभी भी तुम्हारे हृदय में कोई वासना संसारिक रह गई तो कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? वासना रूपी वस्त्र का उन्होंने चीर हरण किया है, और उपासना रूपी वस्त्र भगवान ने गोपियों को वापस लौटाए हैं। उपासना का अर्थ क्या होता है? उप जमा वास। उप कहते हैं समीप, वास कहते हैं बैठना। असली उपवास का भी अर्थ यही है, अपनी इंद्रियों पर संयम करके उस दिन भगवान के पास अधिक से अधिक समय बैठे तो वास्तव में उपवास करने का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ, नहीं कर सकते तो जैसे गाड़ी चल रही है फिर वैसे ही ठीक है। कुछ ना करने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो उपासना रूपी वस्त्र भगवान ने वापस किया है गोपियों को। वो तो सबके शरीरों को ढकने वाले हैं, उनको चीर हरण करने की क्या जरूरत थी? पर भगवान ने वासना रूपी वस्त्र लिया और उपासना रूपी वस्त्र वापस करके गोपियों की लाज रखी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। अब रासलीला की कथा होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रासलीला की कथा भी कुछ अज्ञानी लोग इस पर भी कटाक्ष करते हैं। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, हम जैसे साधारण मानव कौन है इस संसार में? यदि भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सुनना पड़ेगा, और कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। भगवान ने, गोपियों ने एक व्रत रखा था कात्यायनी माता का। वृंदावन जाते हैं, कात्यायनी माता जो आप 9 देवियों के नाम, 9 दुर्गा के नाम आते हैं, उसमें 6ठे नंबर पर कात्यायनी माता का नाम आता है। बांके बिहारी के साइड पे बहुत सुंदर, वहां दशहरा ग्राउंड के तरफ एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां कात्यायनी माता का मंदिर है। जाएं तो जरूर दर्शन किया करें, बहुत बड़ा मंदिर है। गोपियों ने कात्यायनी माता की आराधना की, तपस्या की। मां प्रसन्न हो गई, दर्शन दिया। बोलो क्या चाहती हो? बोले हमें कृष्ण जो है पति रूप में प्राप्त हो। ये गोपियां कौन थी? एक तो ये वेदों की ऋचाएं थी, दूसरा ये त्रेता युग में जनकपुर की नारियां थी। जब प्रभु श्री राम आए थे जनकपुर में, राजा जनक के यज्ञशाला में सीता स्वयंवर रचाया गया था। श्री राम का सुंदर स्वरूप जब सब नारियों ने देखा तो सबके मन में ये भाव जग गया, इतना सुंदर स्वरूप
काश हमें भी ये पति रूप में प्राप्त होते। कुछ गोपियां जनकपुर की स्त्रियां थी, कुछ ये गोपियां ऋषि मुनि थे। त्रेता युग के ऋषि मुनि जब वनवासी थे प्रभु श्री राम, उन ऋषि मुनियों ने जब श्री राम का इतना सुंदर स्वरूप देखा तो उनके मन में भी ये भाव आया कि काश हम स्त्री बने और श्री राम हमारे पति बने। प्रभु ने उन सबको अंदर ही अंदर मन ही मन कहा कि इस युग में तो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धर्म का संकल्प लिया है। हाँ, आने वाले द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सबकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। वही सब ऋषि मुनि और वही वेदों की ऋचाएं, वही जनकपुर की स्त्रियां सब गोपियां बनकर आई हैं। और जब मां कात्यायनी ने दर्शन दिया, बोले हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। कात्यायनी माता ने कहा तथास्तु। उनमें मुख्य राधा रानी बीच में प्रकट हुई। सब गोपियों ने जैसे प्रणाम किया, उनका शीश नीचे था। राधा रानी अपने स्वरूप में आई, कात्यायनी माता से आपस में वार्तालाप हो रहा था। कात्यायनी माता बोली, आप तो साक्षात स्वयं ही जगत जननी मां है राधा। इन सब की इच्छा, राधा रानी ने कहा मेरी तरह इन सब की इच्छा है, इसलिए इन सब की इच्छा को पूर्ण करें मां। तो राधा रानी की प्रार्थना पर कात्यायनी माता ने सबको वरदान दे दिया। क्या वरदान दिया बोलो? समय आएगा जब ये कार्तिक मास प्रारंभ होता है, शरद पूर्णिमा, उस दिन तो महारास हुई। उससे पूर्व पहले रास होता है, फिर महारास होता है। तो जब कार्तिक मास शरद पूर्णिमा का दिन आएगा, रात्रि, स्वयं बंसी वाले ठाकुर जी लीला रचेंगे। तुम्हारे साथ रास लीला होगी और तुम्हारे मन का भाव निश्चित ही पूर्ण होगा। वरदान दे दिया कात्यायनी माता ने। कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा का दिन आया और भगवान ने कैसी बंसी बजाई। बंसी की आवाज जब बांसुरी बजी, भगवान की गोपियां अपने घर में थी। और उस बांसुरी की तान पर भगवान ने जिस जिस गोपी का नाम लिया, ऐसे तो करोड़ों में थी गोपियां, कहते हैं लाखों में थी। नुष्याणाम सहस्त्रेषु, सबकी भावना फिर अपनी अपनी होती है। अपनी बांसुरी की तान पर जिस जिस गोपी का नाम लिया, जैसे उस गोपी ने उस तान पर अपना नाम सुना, गोपी बावरी हो गई, पागल हो गई। कोई गोपी अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही थी तो बच्चे को नीचे छोड़ दिया। कोई अपने पति को भोजन करा रही थी तो छोड़ दी। किसी के हाथ गोबर से लथपथ थे, गौशाला से आ रही थी, ऐसे कैसे छोड़ दिया। एक आंख में काजल था, दूसरे में लगाने लगी, बांसुरी सुनी तो छूट गया। बावरी हो गई गोपियां। कानों के आभूषण नाक में पहन लगी, नाक का आभूषण कान में पहन लगी। कुछ होश ही नहीं रहा गोपियों को, क्योंकि कृष्ण कृष्ण सोचते सोचते कृष्ण कृष्ण में खो गई। कृष्ण कृष्ण कहते कहते कृष्ण कृष्ण हो गई। कृष्ण कृष्ण करते करते कृष्ण कृष्ण में बस गई। कृष्ण कृष्ण पढ़ते पढ़ते कृष्ण कृष्ण को पा गई। कृष्ण कृष्ण सुनते सुनते कृष्ण कृष्ण में झूम गई। कृष्ण कृष्ण को छूते छूते
कृष्ण कृष्ण में समा गई। कृष्ण कृष्ण निहारते निहारते कृष्ण के शरण हो गई और कृष्ण कृष्ण प्रिय प्रिय करते करते कृष्ण कृष्ण के प्रियतम हो गई गोपियां। ऐसी बांसुरी की धुन राधा रानी ने सुनी, गोपियों ने सुनी तो नाचती हुई आ रही हैं। आइए हम सब भी पहले उस बांसुरी का ध्यान करें। रासलीला का भजन अभी फिर होगा, जब महारास होगा तब आप सभी रासलीला करेंगे।